तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ रेमेडीज। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन आज के एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ है रेमेडी क्वीन साधन गुलाटी जी। और ये एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमेरोलॉजिस्ट भी है, और इनका मेन जो फोटे है वो नेम चेंज में है और रेमेडीज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ है। ये बोलती हैं कि मेरे पास हर चीज़ की रेमेडी है, आप प्रॉब्लम बोलो और मेरे पास उसका सल्यूशन है। वेलकम मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पे। मैम आपका टैटू बहुत अच्छा लग रहा है। क्या टैटू वैटू भी न्यूमेरोलॉजी है उसके हिसाब से बनवाया है क्या आपने? पहले तो गुरु की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम साधन गुलाटी। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बट एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिनके पास अपना टाइम अवेलेबल नहीं है हम उनको कैसे हेल्प करें। देन आई वेंट इनटू न्यूमरोलॉजी, देन आई डाइव्ड इनटू नेम चेंज, और फिर तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने इतनी रिसर्च करी है, और उन्हीं रिसर्च का नतीजा है कि आज मैंने हेल्प करी है 1000 ऑफ पीपल को कि वो अपनी लाइफ चेंज कर सके, अपना बेटर वर्जन बन सके। और हमारा पर्पस है सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरी दुनिया जब सुखी रहेगी, जब सब अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल पाएगा, तो हम एक बेटर भारत बना पाएंगे, हम एक बेटर वर्ल्ड बना पाएंगे। सही बात है मैम, ये तो बहुत। मैम ऐसे कितने साल से कर रहे हो आप? मैंने 2008 में स्टार्ट किया था अपना करियर, पर जो मैं टीचिंग प्रोफेशन में वो 16 से हूँ। और मैम मतलब ऐसा कह सकते हैं दूसरों के नाम चेंज करने से आपकी खुद की दुनिया चेंज हुई है? डेफिनेटली मैंने खुद का अपना पूरा नेम चेंज करा है, और नेम चेंज करने के बाद लाइफ ने 360 डिग्री टर्न लिया। ऑल्दो मैं कंसल्टेशंस देती थी, मैं पढ़ाती थी 2016 से, एक इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाती थी पहले तो मैं, लेकिन 2019 में मैंने अपना कंप्लीट नेम चेंज करा, क्योंकि जो मेरा पुराना नेम था उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइब्रेशंस थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत इमोशनल नंबर्स हैं, तो जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मैं अपनी फैमिली, मेरे किड्स, उनसे आगे कहीं निकल ही नहीं पा रही थी। आई एम एन MBA इन HR, और मैंने अपना पूरा करियर ड्रॉप कर दिया अपनी फैमिली के लिए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू गो अहेड, मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो फिर मैंने अपना नेम चेंज करा, उसमें कुछ ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करी, उसमें मैंने राजयोग क्रिएट करा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं 12 स्टेप फॉर्मूला क्रिएट करती हूँ नेम में, जिसमें आपको राजयोग क्रिएट होता है। जैसे अगर हम बात करें, ऋतिक रोशन जी ने अपना नेम चेंज जब करा तो उन्होंने अपने नेम में कोई अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई नहीं करा, उन्होंने जस्ट एक H लगाया अपने नेम के आगे, राइट। तो जिनके भी नेम में H लगता है, अब H की आप शेप देखो, है ना, सीढ़ी, बीच में जो स्टेयर वो जो बनी हुई है, दैट इज़ की सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते हो। H नेम से भी अगर किसी का नेम स्टार्ट होता है तो उनको बचपन में तो हार्डशिप रहती है। चाइल्डहुड में आप देखोगे कि उनको उनकी स्टडी में ब्रेकेज आता है, या फिर उनके फादर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन H जो है ये आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है। H आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देता है। आप देख लेना, किसी का भी नाम H से शुरू हो रहा होगा, उनके 2 या 3 सोर्सेज होंगे इनकम के। तो नो मैटर उनकी राशि क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यस, बिकॉज इट्स अ बैलेंसिंग अल्फाबेट। और मैम जैसे आपने राजयोग बोला, किसी का राजयोग है भी नहीं, फिर भी नेम की वजह से हम वो टाइम लेके आ सकते हैं बंदे का कि राजयोग आ जाए। डेफिनेटली। अब आप देखो कि पूरी दुनिया 1 का कंपाउंड पे नेम ले जा रही है, 5 के। रणबीर सिंह, दीपिका जी के जो हम बहुत विख्यात है उनको, तो रणबीर कपूर है वो। रणबीर कपूर है और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की बात कर रही हूँ मैं, है ना। रणवीर सिंह जो है, इनके नेम्स बहुत अच्छे कंपाउंड्स पे नहीं है। अमिताभ बच्चन का नेम बहुत अच्छे कंपाउंड पे नहीं है, है ना। लेकिन लाइफ में इनको इतना सक्सेस क्यों है? एक तो साउंड्स, है ना, RA की साउंड। रणवीर जो स्टार्ट हो रहा है RA की साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो RA मीन्स रे ऑफ सन। तो आपका नाम बहुत जल्दी विख्यात हो जाएगा, आप एक सूर्य की तरह चमकोगे। जिनके नाम में RA है। RA है। सिमिलरली AR है। अब AR इज एयर, है ना। अब एयर ही एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है कि, लेकिन हर एक को सूट नहीं करेगा, इट्स नॉट अ थंब रूल। फॉर एग्जाम्पल, किसी की DOB 9 नंबर से कोई पर्सन रूल हो रहा है। मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रही, मैं कुंडली की भी बात कर रही हूँ। अब जो लोग 9 नंबर से रूल हो रहे हैं, मार्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको AR साउंड यूज़ नहीं करनी, बिकॉज वो वैसे भी बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हैं। तो एयर साउंड, जब एयरी एलिमेंट आपका एक्टिव हो जाता है तो आप बहुत जल्दी डिसीजंस लोगे बिना सोचे समझे, तो आपके साथ कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो देयर इज़ नो थंब रूल। आपका जो नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एस्ट्रो चार्ट, आपके राजयोग क्रिएट होने चाहिए, नेम में गुड साउंड्स होनी चाहिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसे हम देखते थे पंडित जी ने क्या करा, आपकी कुंडली देखी, चलो इस अक्षर से नेम रख दो, ठीक है। आपने सोचा ये तो भगवान का नाम है, हमने रख दिया। ये मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ उसका। मेरी डॉटर का नाम भी ऐसे ही सेट किया था मैंने कि माँ लक्ष्मी का नाम है तो रख दिया।
है ना, इतने हेल्थ इश्यूज रहते थे उसको। आपने कभी ये सोचा है कि जो भगवान जो है वो क्यों भगवान है, उन्होंने कितनी हार्डशिप्स झेली है ना, तब जाके तो वो भगवान बने। क्या हम रेडी हैं अपने बच्चों को ऐसी हार्डशिप्स देने के लिए? तो आपने अपनी डॉटर का नेम चेंज किया फिर? कंप्लीट नेम चेंज, अच्छा, कंप्लीट नेम चेंज। आपकी फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट करा वैसे कि नाम बदलने दो? मेरे घर में तो मानते ही नहीं थे, उसके निकनेम्स थे सारे हटवाए मैंने कि कोई उसको इस नाम से नहीं बुलाएगा। प्लस मेरी डॉटर के चार्ट में पूरा फॉरेन सपोर्ट है, उसका करियर ही फॉरेन से एफ्लेक्ट मतलब कनेक्टेड है, या फिर उसको फॉरेन ही जाना है, तो फिर मैंने वही साउंड्स क्रिएट करी। अच्छा, एक आपको अपनी क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ। क्लाइंट थी मेरी, उनका नाम था करुणा, ठीक है। अब उनको फॉरेन जाना था, होते होते भी उनका काम नहीं हो रहा था, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से रेमेडी ले चुकी थी, ठीक है। तो उनके नेम में क्या करा कि के आगे एक सी लगा दिया। तो जब भी नेम में सीके की वाइब्रेशन होगी, अब जैसे हमारी कंपनी है साईराम क्रिएशंस, तो हमने जो एक सिस्टर कंपनी खोली है दैट इज कर्मा क्रिएशंस, तो उसमें भी मैंने सीके से ही स्टार्ट करा है, सी कर्मा क्रिएशंस, है ना, और शॉर्ट फॉर्म भी हम सीके ही लिखते हैं। तो जब भी आपके नेम में सीके होगा या फिर आपकी कंपनी के नेम में भी ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, तो आपका फॉरेन सपोर्ट होगा ही होगा। प्लस उनके सिग्नेचर्स में हमने उनको फॉरेन सपोर्ट दिलवाया, उनका राहु हमने एक्टिवेट करा, उनके साउथ वेस्ट में कुछ रेमेडीज कराई। चलिए फॉरेन की एक रेमेडी दे ही देते हैं। हाँ प्लीज। तो किसी को भी अगर फॉरेन जाना है, आजकल तो क्वेश्चन ही यही आता है कि मैम मुझे बाहर जाना है, राइट। तो पहले तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपकी बाहर की सेटलमेंट है या आप पढ़ के वापस आ जाओगे। हाँ, मतलब पैसा कमाओगे या ट्रक चलाओगे? यस, इतने पेरेंट्स के कमा लेते पैसे वेस्ट हो जाते हैं कि बच्चा बाहर जाके वापस आ रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा। तो पहले आपको चेक करवा लेना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को फॉरेन सूट भी करता है, क्या सपोर्ट है चार्ट में, राइट। पहली बात तो ये है। अब नहीं है लेकिन बच्चे का ड्रीम है कि मुझे तो बाहर ही जाना है, तो क्या करें? तो सब चेक कर, हम क्रिएट करेंगे उस चीज़ को, राइट। अब जैसे मैंने बोला आपको, मैंने अपनी डॉटर के नेम में क्रिएट करा है, उनका नेम मैंने चेंज करा है सफायर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्रिएट करते हैं नेम में। और ये फॉरेन वाला क्रिएट होता कैसे है? ये कुछ साउंड्स होती हैं। एक पैकेज बनाना पड़ता है क्या ओवरऑल की नाम में चेंज? और सी वी क्रिएट अ 12 स्टेप फॉर्मूला इन द नेम। अब आप सोचो 12 स्टेप्स फॉलो करे जा रहे हैं। नेम की ना बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेज हैं, वैदिक है, कबाल नाड़ी है, लाल किताब है, एंड भृगुनंदी नाड़ी है, बहुत सारे शास्त्र हैं, केपी है। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी की भी बहुत सारी साइंसेज है। और स्पेशली अगर मैं नेम की बात करूं तो कितने सारे फिल्म स्टार्स अपना नेम चेंज कराते हैं और लाइफ में उनके चेंजेस आते हैं। तो पहले साइंसेज सिर्फ फिल्म स्टार्स तक ही रहती थी, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली साइंस थी, बहुत हिडन साइंसेज थी, मुझे तो पढ़ाना भी अलाउड नहीं था। क्यों मैम, ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स अ हिडन साइंस। आप किसी का नेम चेंज करने के ही इतने चार्ज कर सकते हो, जैसे आई चार्ज 21,000, तो आप नेम चेंज करने के ही इतने चार्ज कर सकते हो, तो पढ़ाना क्यों? दुकानें बंद हो जाएंगी न्यूमरोलॉजिस्ट की, है ना। बट जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी पढ़ाई तो मैंने देखा वो कहीं पे कोई भी अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि इरफान खान ने नेम में डबल आर करा, किरण खेर ने नेम में डबल आर करा, और कितने मेजर हेल्थ इशू से उनको सफ़र करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजिस्ट को पता नहीं था, ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है ना। जब भी आप अपने नेम में किसी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। अब सपोज मेरे चार्ट में 4 अल्फ़ाबेट बहुत प्रोमिनेंट है ना, और मैंने M जो अल्फ़ाबेट है वो 4 का कार्मिक अल्फ़ाबेट है, मैंने M को मल्टीप्लाई कर दिया अपने नेम में। एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, वो मेरे पास आए थे, किसी ने उनके नेम में डबल M कर दिया था, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से कराया था। तो उनका नेम डबल M करते ही एक हफ्ते बाद उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। M इज़ अ कार्मिक अल्फ़ाबेट ऑफ राहु। तो मैम वो जितने बड़े आप कह रहे हैं वो बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने चेंज किया था, तो फिर तो उनका वो मतलब सही नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट व्हाट दे डू, ब्रिंग ऑन अ गुड कंपाउंड, नेम को अच्छे कंपाउंड पे ले आए, दैट्स इट, हो गई न्यूमरोलॉजी। ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा, है ना। आज आपका नाम है, सपोज आपका नाम 16 पे आता है, आपको 19 पे ले जाना है, 1 की वाइब्रेशन चाहिए आपको, आप इजीली उसमें 3 की कोई अल्फ़ाबेट ऐड कर दीजिए। सो इज इट नेम न्यूमरोलॉजी? डू यू थिंक सो? ऐसे तो कोई भी लेमैन अपना नेम चेंज कर सकता है ना। सो यू हैव टू लर्न दिस। आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नेम का हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक प्लेस पे आता है जिस प्लेस का सिग्निफिकेंस है। अगर किसी को रिलेशनशिप इशू है तो हम उन प्लेसेस को फाइंड आउट करते हैं। किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी का नेम देखकर हम बता देते कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट गड्ढे में गई होगी, अच्छा, है ना। तो बहुत कुछ हम नेम से बता सकते हैं।
कंपनी नेम आप देख लीजिए, किसी कंपनी का ए अल्फ़ाबेट से नेम स्टार्ट हो रहा, आप देखो उनके कितने एसेट्स होते हैं, लेकिन जो ओनर होगा वो बहुत हॉट हेडेड रहेगा, क्योंकि अब ए अल्फ़ाबेट देखो सारे ही फायर एंगल्स हैं, एक भी कर्व नहीं आ रहा है में, राइट। लेकिन अब आप अमेज़ॉन देखो, क्यों ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल है अमेज़ॉन का, कभी सोचा है? उसने भी न्यूमरोलॉजी करवाई है। यस, फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल इसलिए रखा हुआ है ताकि उन हॉट हेडेड एंगल्स को कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैसे आईफोन में भी आई स्मॉल लिखते हैं। यस यस यस, क्योंकि और आपने देखा होगा जब से आईफोन का आई स्मॉल हुआ है, हर पर्सन के हाथ में आईफोन है, नहीं तो पहले सिलेक्टेड लोगों के हाथ में आईफोन होता था। हम वो तो हवाबाजी के चक्कर में खरीद रहे हैं कि नहीं, हवाबाजी नहीं है ये सब चीज़ें। अमेज़ॉन का ए स्मॉल इसलिए ताकि वो मिडिल क्लास के लोगों को भी वो कर सके, अट्रैक्ट। यस। सिमिलरली आईफोन ने भी आई स्मॉल करा है ताकि वो हर एक क्लास के लोगों को कवर कर सके। सो ये सब साइंसेस होती हैं। अमेज़ॉन में नीचे एक एरो जा रहा है कर्व का, तो ये लोगो का पार्ट आ जाता है। अब अमेज़ॉन का लोगो खुद उसका नेम ही है, तो लोगोज भी बहुत तरह के होते हैं। कई लोग सिंबल लोगो यूज़ करते हैं, जैसे हमारी कंपनी का सिंबल लोगो है ना, उसमें फिर कलर स्कीम यूज़ करी जाती है। जैसे हमने ब्लैक कलर बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ करा है, हमने येलो कलर यूज़ करा है बिकॉज वी आर इनटू ऑकल्ट, हमने ग्रीन कलर उसमें यूज़ करा है बिकॉज मर्क्यूरी बुध के कारक है, हमने पिंक कलर यूज़ करा है। और इसीलिए मैं ये बोलूँगी आई एम अ फेमिनिनप्रेन्योर, आई एम अ वुमेनप्रेन्योर, क्योंकि हमारा ये पर्पस रहता है कि कोई भी फीमेल अगर हमारे पास आई है, हम उसको इंस्टॉलमेंट्स दे के भी पढ़वा देते हैं, और जब उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है हम तब उनसे चार्जेस ले लेते हैं, है ना। ये तो बहुत नेक काम कर रहे हो आप। बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे हेल्प करी है कि वो, क्योंकि आप देखो 24/7 आप घर पे काम कर रहे हो, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, तो हमने उनको ये हेल्प करी है कि अब आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। इतने साल घर वालों को दे दिए, अब आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। और वो कहती है मैम फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट है, जो लोग पहले पूछते नहीं थे अब वो कॉल करते हैं, है ना। लेकिन हम हर एक फीमेल के साथ हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर फीमेल को इनवाइट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में आपको कुछ बनना है ना, बहुत नॉमिनल अमाउंट पे हमारे कोर्सेज रहते हैं वैसे भी, और उसके बाद हम हेल्प भी करते हैं कि आप अपना एक करियर स्टार्टअप कर सको। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमारी एक सिस्टर कंपनी खुली है कर्मा क्रिएशंस, वहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स ही वर्क कर रहे हैं, उनको हम कंसल्टेशंस दिलाते हैं। और अगर जो ये सही चीज़ है, पहले पढ़ाओ फिर उनको जॉब भी दे दो। यस 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 यस, बहुत बढ़िया मैम। अब कुछ रेमेडीज और कुछ लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई बात करते हैं। मैं तो वैसे उसकी बात करना चाह रहा था, बहुत लोग टैटू के शौकीन होते हैं, वो वाला टॉपिक हमारा रह गया था। हाँ वो रह गया, को नहीं पता कौन सा टैटू कहाँ बनवाना होता है, कौन से पार्ट पे क्या बनाना होता है, तो थोड़ा उस बारे में समझाइए। जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं ये टैटू जब बनवाते हैं ना तो हिडन फॉर्म में बनवाते हैं टैटू, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज, अब मैंने बहुत सारे लोग देखे त्रिशूल का टैटू बनवा लिया हाथ पे, अब अगर वो फायरी साइन से रूल कर रहे होंगे तो वो त्रिशूल जो उनको एग्रेसिव बना देगा। फायरी साइन से कर देंगे मतलब? फायरी साइंस देखिए 4 साइंस में डिवाइड होती है न्यूमरोलॉजी। एक होता है फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी, ठीक है। तो अगर आप फायरी साइन से रूल हो रहे हो और आपने त्रिशूल का टैटू बनवा लिया तो इट विल मेक यू मोर एग्रेसिव। मैम ये चेक करने का कोई तरीका है जो लोग आराम से चेक कर लें, या किसी से चेक ही करवाना पड़ता है? देखिए ये तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ, ये ज़ोडिएक साइन का क्राइटेरिया होता है कि आप कौन से एलिमेंट से रूल कर रहे हैं, ऑलराइट, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके हम रेकमेंड करते हैं कि आप ये टैटू बनवा लीजिए। तो ये गूगल से भी चेक नहीं कर सकते, आपके पास ही आना पड़ेगा मतलब उनको? हाँ ठीक है, तो फिर त्रिशूल कहीं भी नहीं बना सकते फायरी साइन वाले? जी जी जी, नहीं हम तो टैटू न्यूमरोलॉजी पढ़ाते भी अपने कोर्सेज में अच्छा, कि अगर मैम कोई ऐसा सेफ टैटू बताओ। जैसे लोग, बहुत सारे लोग भगवानों के टैटू भी बनवाना पसंद करते हैं, तो वो कितना सही है कितना नहीं है? सी भगवानों के टैटू अगर आपको बनवाने हैं तो इट शुड बी ऑन अ सेफ प्लेस, है ना। ये नहीं आपने पैर पे बनवा लिया है या आपने कहीं ऐसी बॉडी पार्ट पे बनवा लिया विच इज़ नॉट गुड, राइट। एंड सिमिलरली भगवान के टैटू, अगर आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो, सपोज आप 7 नंबर से एसोसिएटेड हो और आपने भगवान का टैटू बनवा लिया, तो हो सकता है आप संन्यास लेके हिमालय पे चले जाओ, है ना। तो हम भगवानों का टैटू उनको रेकमेंड करते हैं जिनके पास नंबर्स ही नहीं है स्पिरिचुअल, सो दैट दे गेट इनटू स्पिरिचुअल। अब टैटू आप देखो, इट्स लाइक इंक हुआ हुआ है बॉडी पे, परमानेंट चीज़ है। जेमस्टोन से भी बड़ा इफेक्ट है उसका, जो लोग समझते नहीं है। ऐसे ही जाके कोई भी टैटू इंक करवा लिया। मैं लोग तो सोचते ही नहीं कौन सा कराना है कौन सा बनाना है, बस जाके बनवा अब लेते हैं। टैटू को हम देखो कौन कौन से प्लैनेट से वो रिलेटेड है। अब परमानेंट है बॉडी पे, है ना, तो शनि आ गया, बिकॉज शनि जो है ये परमानेंसी का कारक है। ब्लड निकलता है तो मंगल आ गए,
कलर्स आते हैं तो मर्क्यूरी आ गए। अब जिनके भी बुध खराब है चार्ट में, है ना, और उसने अगर टैटू बनवा लिया तो बैंड बच जाएगा। अच्छा, ठीक है। या फिर मंगल बद है किसी का, ये क्या टर्म होता है? अब ये एक लाल किताब का टर्म है। मंगल बद का मतलब, अब कई लोग इसको मांगलिक समझ लेंगे, है ना, इट्स नॉट मांगलिक। मंगल बद मतलब अगर मंगल आपके ब्लॉक्ड है, इसको मंगल बद कहा जाता है लाल किताब में। वैसे तो इसके बहुत सारी चीज़ों से हम देख सकते हैं, लेकिन एक दो मैं बता देती हूँ कैसे देखते हैं मंगल बद है। मंगल आपके केतु के साथ है, या फिर मंगल आपके तीसरे, चौथे या छठे घर में है, तब भी मंगल बद हो जाते हैं। ओके। या फिर मंगल जो है राहु के साथ है आपके चार्ट में, या राहु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो भी मंगल बद हो जाते हैं। तो उस केस में आपको टैटू नहीं बनवाना, एंड स्पेशली इन दशा ऑफ दीज प्लैनेट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनवाना। बहुत से लोग वो बनवाते हैं मैम, इन्फिनिटी का साइन। इन्फिनिटी का सिंबल, इन्फिनिटी के लिए मैं एक रेमेडी देना चाहूँगी। जैसे शनि का साल है ना, इन्फिनिटी शनि का सिंबल है, इनफाइनाइट वेल्थ, शनि इज मनी, है ना। तो दिस इज शनि की फिंगर, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने रानी फिरोजा भी धारण किया हुआ है, ये शनि की ही फिंगर होती है, मिडिल वन। कोई भी नीलम पहनता है तो इसी में ही पहनता है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली सुबह उठ के यहाँ पर एक इन्फिनिटी का सिंबल ड्रॉ कर लेना है। आपको वैसे भी कोई भी टैटू बनाना है ना, बनवाना है अपनी बॉडी पे, तो पहले आप उसको टेम्परेरी किसी पेन से बना के देखो फॉर 40 डेज। आपको कहीं उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आ रहा, फिर आप उसको इंक करवाइए। मैम कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा बड़े और मैसिव टैटूज बनाते हैं, तो वो 40 दिन तक तो कैसे ही लॉन्ग लास्ट करेगा, करता ही नहीं लास्ट पे हाथ पे इंक, पेन वाली इंक से तो। हाँ, लास्ट तो नहीं करेगा, बट यू हैव टू मेक इट डार्क एवरी डे, है ना। तो चलिए, रेमेडी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो इन्फिनिटी का सिंबल आपको एवरीडे अपनी मिडिल फिंगर पे ड्रॉ करना है, और इसको ड्रॉ करते समय आपने बोलना है, आई इनवाइट इनफाइनाइट वेल्थ इनटू माय लाइफ, आई इनवाइट इनफाइनाइट मनी इनटू माय लाइफ। ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, दैट्स इट। मैम ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं जिनका शनि खराब है? नो 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 नो, इसमें कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह का इशू नहीं है। अरे वाह, ये तो अच्छी रेमेडी बताई मैम। बहुत सारे लोग एनिमल्स के भी बनवा रहे हैं, शेर का। हाँ, कोई लोग एलिफेंट बनवा लेते हैं। अब एलिफेंट क्या है, कितना हैवी है, तो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है वो। तो अब सपोज करो आप अर्थ एलिमेंट से ही रूल हो रहे हो और आपने एलिफेंट बनवा लिया, तो आप कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, आपको पता है? क्या होगा? आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस हो सकता है, अच्छा, ठीक है। आपको नींद ना आए रात को, एंग्जाइटी स्टार्ट हो सकती है ना। ये तो प्रॉब्लम कॉमन ही है आजकल, एंग्जाइटी इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है लोगों को। तो टैटू इज़ अ वेरी बिग थिंग, लोग इसको नॉर्मली लेते हैं, बट मेरा यही सजेशन है कि लेना नहीं चाहिए। और यहाँ जो अभी हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो उसकी एक रेमेडी कर लेते हैं। अगर किसी को भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, रात को नींद नहीं आती, तो आपको क्या करना है, आपको एक पानी का लोटा बेड की साइड पे भर के सोना है, और एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल या तो आप वेयर करिए, या आप अपने पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं। और मॉर्निंग में उठ के आपने वो पानी जो है वो प्लांट्स में डाल देना है। पानी क्या करता है, आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, ढकना नहीं है उस पानी को, ठीक है। पानी जो है आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। 70% प्रतिशत हमारी बॉडी में पानी है, हमें पता है ना। तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की आपको चीज़ इन्वाइट करनी है लाइफ में, तो आप, बोला जाता है ना कि वाटर थेरेपी यूज़ करिए, पानी को बोल के आपको वो पानी पी लेना है। तो सिमिलरली अगर आप, जब आप नहीं सो पा रहे, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और विद इन 21 डेज आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम है आपकी एंग्जाइटी की, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैम जैसे अभी वेल्थ की बता रहे थे आप, तो उसकी कोई और है वेल्थ remedy? के लिए मैं एक मनी पाउच ही बता देती हूँ। मनी पाउच क्या रहता है? ये पाउच बड़ा होता है कि 1 करोड़ 2 करोड़? नहीं नहीं, किसी भी तरह की गुल्लक नहीं है। मनी पाउच आप बनाकर इसको अपने घर के नॉर्थ में रखोगे। नॉर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, ठीक है। तो आपको बना के इसको अपने घर के नॉर्थ में रख देना है, और डेली डेली रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम होता नहीं है लोगों के पास। मैं तो कहती हूँ हंसो, जियो, खाओ पियो, बस आप कैसे यूज़ करो इन साइंसेस को। अपने लकी कलर्स यूज़ कर लो, लकी डेज यूज़ कर लो, कहीं जा रहे हो तो अपना स्वर देख लो कौन सा स्वर एक्टिव है, या फिर आप अपना नेम बैलेंस करके, मोबाइल नंबर बैलेंस करके रख दो, दैट्स इट। रोज़ रोज़ रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मनी की रेमेडी की बात कर लेते हैं। मनी पाउच आप लोगों को बनाना है, ये पूर्णिमा पे बनाया जाता है। आपको क्या करना है, आपको इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं, अपनी एक फ़ोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। मेरे को एक पेपर मिलेगा, कहना है मेक द सिंबल। यस यस। ग्रीन पेन दे दो मुझे, ठीक है, थैंक्स। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये ग्रीन पेन से ही बनाना है नॉर्मल लोगों को?
ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है, राइट। तो आपको अपनी फ़ोटो के पीछे ये सिंबल बना लेना है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको अपने लेफ्ट हैंड पे भी डेली बना सकते हो। इसका टैटू करा सकते हैं? बिल्कुल, इसका टैटू आप करा सकते हो। ये तो बढ़िया लगेगा वैसे टैटू का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा मनी कॉइन्स पे भी बना होता है ये सिंबल। कॉइन्स पे? हमारे इंडियन कॉइन्स पे? मनी कॉइन्स जो हम लोग हमारे मिलते हैं, हमारे उस पे इंस्टीट्यूट में भी मनी कॉइन्स होते हैं, वो आप अपने वॉलेट में रख सकते हो। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये सिंबल आपको अपनी फ़ोटो पे बना लेना है। और आपको ये चीज़ें रख लेनी है। पहले तो आपको लिखना है एक मिंट, पुदीना, ये नेचुरली मनी को अट्रैक्ट करता है। एक सिनेमन स्टिक, 3 गोमती चक्र और 2 कौड़ी, येलो कौड़ी विष्णु जी की होती है, 4 हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर का पीस। ये सब आप एक क्रिस्टल के बाउल में या शीशे के बाउल में आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए। और आपको चैंट करना है ओम यक्षाय कुबेराय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा। कितनी बार करना है मैम? ये आपको सिर्फ 108 टाइम्स करना है, ठीक है। एक ही बार करना है पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद आपने इन सबको मूनलाइट में छोड़ देना है 1 आवर के लिए चार्ज होने के लिए। मूनलाइट में हम कोई भी चीज़ रखते हैं, ये तो देखिए साइंस में भी प्रमाणित है कि आप मून के नीचे कोई भी चीज़ रखते हो, वो चीज़ जो है, जैसे जो प्लांट्स हैं, है ना, उनमें आयुर्वेदिक गुण कहाँ से आते हैं? चंद्रमा से आते हैं। खाना वो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो सन से करते हैं, पर आयुर्वेदिक गुण चंद्रमा से आते हैं। तो चंद्रमा की रोशनी में इतनी पावर होती है कि वो चीज़ों को चार्ज कर सके, है ना। तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए मूनलाइट में रख देना है। फिर आप किसी भी जार में डालकर या किसी भी पाउच में डालकर अपने घर के नॉर्थ में रख दो। कितने दिनों में आ जाएगा मैम पैसा ये करने के बाद? कल आ जाएगा रखते ही। ये लाइफ टाइम के लिए आप एक उपाय करके रख दो। अच्छा, दिस इज कॉल्ड मनी स्पेल जार। ये मुआवजा नहीं है कि बार आएगा, आता रहेगा तब। ये आप किसी को बनाकर भी दे सकते हो और मिनिमम टू मिनिमम आप 2100 चार्ज कर सकते हो उस पर्सन से उसको बना के देने के लिए। अच्छा, जैसे हम लोग तो 5100 चार्ज करते हैं, बट आप बीइंग अ बिगिनर आप इतने चार्ज भी कर सकते हैं। वाह मैम, ये तो बढ़िया चीज़ बताई आपने। यही बना बना के देने से ही पैसे आ जाएंगे मैम। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ये मेरे माइंड में ऐसी रैंडम क्वेश्चन आ गया कि चलो प्रॉस्पेरिटी या एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम तो सब अपनी लाइफ में चाहते ही हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे शार्क टैंक का सीज़न चल रहा है, कई लोग हज़ारों करोड़ों की कंपनी बना लेते हैं और मतलब बिलियनर। वो क्या नॉर्मल राजयोग से आता है या वो कुछ स्पेशल होते हैं? कुछ लोग की किस्मत ऐसी होती है क्या, या हर कोई उतना मैसिव अमाउंट ऑफ मनी बना सकता है? किसी किसी का तो नेम बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव साउंड्स क्रिएटेड होती हैं, या फिर हम कहते हैं राजयोग क्रिएटेड होता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी ले लीजिए आप, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं था, बैक टू बैक दिल्ली के सीएम बने हैं वो 2 बार, है ना। तो क्या नाम है? अरविंद। AR की साउंड अभी मैंने बताया, विन की साउंड आ रही है नेम में, 40 पे आ रहा है नेम राहु पे, जो मना किया जाता है कि 40 पे नेम नहीं रखना, और फिर भी देख लो कितना सक्सेस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम ने कर दिया। अगर आपके चार्ट में बैलेंस्ड होंगे प्लैनेट्स, आपके नंबर्स अच्छे होंगे, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका नेम ऐसा रहेगा या आपके नेम में राजयोग क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रारब्ध भी हो सकता है आपके। देखिए हमारे 3 तरह के कर्मास होते हैं। एक होता है प्रारब्ध जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो, एक होते हैं संचित कर्म जो आपने इस जन्म में इकट्ठे तो करे हैं पर पता नहीं इस जन्म में उनका फल मिलेगा या आप नेक्स्ट जन्म में फिर से लेके जाओगे, और एक होते हैं क्रियमान कर्म जो आप कर रहे हो अभी और आपको रिजल्ट भी अभी मिल रहा है। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं हमने ये उपाय तो कर लिया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है वो आपका संचित कर्म हो, है ना, आपको मिलेगा लेकिन कौन सी एज में मिलेगा ये हमको नहीं पता। इसलिए कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, है ना, जस्ट आप ये सोचो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और अब मैंने ये उपाय कर दिया, मुझे इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव हो गया, आप कोई भी उपाय कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं कि बहुत लोगों को सक्सेस 40 साल में आके मिलती है, 50 साल में आके मिलती है, तो लेट इसलिए मिलती है, उपाय उन्होंने पहले कर लिए होंगे मे बी। हाँ, यस यस, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स 90% ऑफ आवर लाइफ। सो हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से तो अच्छा है कि आप खुद ही पे विजय प्राप्त कर लें, ये बात भी तो फिर जीत हमेशा आप ही की होगी। बट मैम इस केस में आपके प्रोफेशन पे प्रॉब्लम नहीं आती? क्योंकि लोग तो सोचते हैं आज पूछा कल उपाय करा परसों रिजल्ट भी मिल गया, वरना नहीं मिला तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है या ये नहीं, उस केस में हम कुछ स्टेरॉइड रेमेडीज यूज़ करते हैं, है ना। हमको पता होता है क्लाइंट के नंबर्स देख के चार्ट देखकर ये कितना वेट करेंगे,
है ना। उस केस में फिर हम लाल किताब रेमेडीज पे आ जाते हैं, हम कुछ स्टेरॉइड रेमेडीज यूज लाल करते हैं। किताब रेमेडीज बहुत फास्ट है, ऐसा है? हाँ, कुछ लाल किताब रेमेडीज फास्ट है। जैसे अभी हम मंगल बद की ही बात कर रहे थे, तो किसी का मंगल बद है अगर, तो अगर उसने ये रेमेडी कर ली, जैसे काफ़ी लोग क्या है कि कर ही नहीं पाते, फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनको जार्स बना के देते हैं कि भाई हम दे देंगे बना के। क्योंकि कुछ लोग इतने नेगेटिव होके आते हैं ना हमारे पास कि वो उपाय नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए खुद ही। सही बात है। तो उस केस में फिर हम उनको स्पेल जार्स बना के दे देते हैं। तो अगर किसी का मंगल बद है तो वो अगर ये उपाय कर ले, उसको क्या करना है, उसको मीठी रोटी, गुड़ की मीठी रोटी तंदूर में सिकवा के गाय को खिलानी है। बोला तो गरीबों को जाता है, पर गरीब क्या करते हैं, फेंक देते हैं। नोबडी विल ईट तंदूर की मीठी रोटी। गाय रेलिश करके खाती है, तो आप गाय को खिलाइए। ओके। किसी का काम नहीं बन रहा, आपको सप्त धान्य लेना है, सप्त धान्य आप खिलाना शुरू कर दो किसी भी अमावस्या से बर्ड्स को, 21 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम बोलते हुए 7 तरह के ग्रेन्स यूज होते हैं उसमें। ओके। और वो कहीं भी मिल जाते हैं? कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मूंग दाल हो गई, छोले हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कुछ भी इसमें से कटा हुआ नहीं है, कटी हुई दाल नहीं लेनी कोई भी, है ना। आप उसको जब भी आप बर्ड्स को डाल रहे हो अपनी प्रॉब्लम बोल दो। और मैम जैसे बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, वो भी उसके लिए भी कुछ है कि बिजनेस की हम बात कर लेते हैं, मनी की हम लोग बात कर लेते हैं। अब मैं फिर से लाल किताब पे आ जाती हूँ, है ना। क्या होता है कि लाल किताब क्या कहती है कि किसी का अगर 10वां घर सोया हुआ है ना, तो 10वां घर मतलब आपके नेचुरल सिग्निफिकेटर है शनि। 10वें घर के आपने सुना भी होगा, 10वां और 11 नंबर खाना जो है वो शनि का है ना। आप क्या कर्म कर रहे हो, और 11th इज कि आपको उन कर्म का गेन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर किसी का 10वां घर सोया है तो हम ये स्टेरॉइड रेमेडी कराते हैं उनको। वैसे लाल किताब रेमेडी है, पर मैं चलिए बता देती हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। शनि किस में बॉर्न हुए थे पता है आपको? मिट्टी के घड़े में बॉर्न हुए थे वो, तभी उनकी कुंभ राशि जो है उनकी मूल राशि है। तो कुंभ यानी कि आपको एक घड़ा लेना है, घड़े में आपको आधा सौंफ भरना है और आधा शहद भर देना है। केले के पत्ते से आपको इसको कवर कर देना है। अच्छा, ठीक है। ये सैटर्न और जुपिटर का जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है। और आपको किसी भी गवर्नमेंट प्लेस में जाके उसको थोड़ा सा गड्ढा करके उसको गाड़ के आ जाइए। गवर्नमेंट प्लेस यानी कि कोई गवर्नमेंट पार्क है वहाँ गवर्नमेंट पार्क्स तो गवर्नमेंट के ही होते हैं, हाँ। है ना। वहाँ पे जाके आप डाल के आ जाइए। कई लोग कहते हैं मैम शमशान में कराएं, तो वो भी गवर्नमेंट का ही है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कोई देखता नहीं है किसी को, है ना, तो कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है। मैम अभी वैलेंटाइंस डे बहुत आसपास है हमारे, तो कुछ रिलेशनशिप की रेमेडीज कर लेते हैं। बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, तो वो कैसे अपनी लाइफ में सही पार्टनर अट्रैक्ट करें, ज़रा वो बताओ। रिलेशनशिप की तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, चलो आज मैं एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी दूंगी रिलेशनशिप की, है ना। हमारा रामबाण रेमेडी हमारा पेटेंट है साईराम क्रिएशंस का। तो अभी हम लोग एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी की भी बात करेंगे, लेकिन मैं रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं कि रेमेडी वर्क कर जाएगी। अगर आपका 7th हाउस एफ्लेक्टेड है, स्पेशली अगर सूर्य है आपके 7th भाव में, या 7th लॉर्ड आपका 8th हाउस में जा रहे हैं। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस एक गड्ढा है, कोई भी प्लैनेट उसमें जाएगा ना तो समझ लो वो गड्ढे में गया। एक्सेप्ट अगर आपको आपके इन लॉज से या पैतृक संपत्ति चाहिए तो वो पॉजिटिव है 8th हाउस का, उसके अलावा वो एक गड्ढा है। ठीक है, तो 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में गए तो आपका 100% डिवोर्स होगा। अच्छा, ठीक है। 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। ठीक है, मंगल तो वैसे भी मांगलिक बनाते हैं पर्सन को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करती हैं। या फिर अब हम बहुत ही फेमस जोड़ी ले लें, जैसे राम सीता की, है ना। वनवास तो उन्होंने भी भोगा था, 14 साल अलग रहे थे। अब आप नेम अगर हम देखें तो राम जो है दैट कम्स ऑन 7 एंड सीता कम्स ऑन 9। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मंगल बद कैसे होता है, जब मार्स और केतु साथ में होते हैं, है ना। तो एक 7 और एक 9, तभी हुआ वनवास। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, है ना। अगर 2 पर्सन की कंपैटिबिलिटी है और फिर भी रिलेशनशिप इशू हो रहा है तो हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमको प्लैनेट देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट रिलेशनशिप इशू क्रिएट कर रहा है। अच्छा। अब सपोज मैंने जैसे बोला सूर्य 7th हाउस में है, तो उस पर्सन का तो डिवोर्स होना तय है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, फिर हम सूर्य की रेमेडी कराएंगे। ऑलराइट। जैसे हम वीनस को देखते हैं ना ज़्यादातर मैरिड लाइफ से, पर उस केस में हमें वीनस तो कोई रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि जो 7th हाउस नेचुरल हाउस है आपके स्पाउस का, उसमें सूर्य बैठे हुए हैं। अब सूर्य क्या करते हैं, जलाते हैं चीज़ों को। सन और वीनस भी अगर एक साथ हो जाएं तो वीनस जो है आपके स्पाउस के कारक है, सूर्य के साथ बैठ गए तो जला। अब आप देखो ना, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली भी बात करें तो सन के सबसे पास कौन है?
एस्ट्रोनॉमिकली। वीनस ही है। वीनस से पहले मर्क्यूरी है और फिर वीनस है। अब मर्क्यूरी तो उनका बेटा है, सन ने उनको अडॉप्ट किया था, तो वीनस आता है। तो सन और वीनस अगर किसी के चार्ट में है या फिर किसी का 1-6 का कॉम्बिनेशन भी है न्यूमरोलॉजी से, 100% उस पर्सन की रिलेशनशिप लाइफ खराब होगी। तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ब्रह्मास्त्र रेमेडी तो बताओ। हाँ चलो ब्रह्मास्त्र रेमेडी की बात करते हैं। 2 पर्सन्स की फोटो लेनी है। अब ये हर एक केस में वर्क करेगी। किसी का डिवोर्स हो रहा है, ओवरऑल है, कोई भी सिचुएशन हो कैसा भी। ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोटॉक पे काम कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं मैम क्वेश्चन यही आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगी, हाँ। है ना। या फिर किसी का किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू है तो वो आर या पार हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, गुलाब जल लेना है। पहले तो 2 पीपल की फ़ोटो लेनी है जिनकी भी रिलेशनशिप लाइफ इफेक्टेड है, उन दोनों की फ़ोटो लेनी है। उनको हनी से पेस्ट कर देना है, शहद से। शहद मधुरता लाता है, मिठास लाता है। कोई भी चीज़ शहद से चिपकती है तो वो मधुरता का कारक होती है। तो आपको एक रोज़ वाटर ले लेना है, उसमें ये फ़ोटो डाल देनी है, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देना है, और उसके बाद इसको रख देना है फ्रीज़र में अच्छा, जमने के लिए। जब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होता ये फ्रीज़र में ही रहेगा जार। लेकिन डालने से पहले आपने बोलना है टुगेदर फाइंड डिवाइन लव। ये चैंट करने के बाद फ्रीज़र में रखना है। इस केस में नहीं भी बननी होगी तो भी बन जाएगी। या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वाह मैम, ये तो बहुत। और इस वे में भी है मैम कि जैसे ये पता चल जाए कि जो पार्टनर है वो गलत है मेरे साथ, बिल्कुल पता चलता है। आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल के इतने केसेस आ रहे हैं। चीटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वो पता चल जाएगा कैसे। नेम से बताती हूँ मैं आपको। मेरी क्लाइंट थी नेहा, ठीक है। उन्होंने अपने हस्बैंड का चार्ट मुझे दिखाया कि मैम उनको ना कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, तो कब करें, है ना। बिजनेस में वैसे कोई इशू नहीं था, बट कुछ न्यू स्टार्टअप करना होता है तो भी क्लाइंट्स पूछते हैं कि कौन से मंथ करें या जैसे भी। तो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास, तो मैंने उनका नेम ही देखा था अभी खाली नेहा, मैंने हस्बैंड का चार्ट भी नहीं देखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है। उसने कहा मैम बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ध्यान रखना। तो फिर 1 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि मैम मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा। जब भी नेहा नेम वाली जो जितनी भी गर्ल्स हैं आप देख लेना उनका। मैम नेहा परेशान हो जाएंगी सारी और खास नेहा के बॉयफ्रेंड लोग भाई वो भगेंगे दूर। हाँ। आपको मैसेज करेंगे कि आपने क्यों बोला ऐसे। पर मैम भी सच कह रही है ना कि हर नेहा के साथ ऐसा है। हर नेहा के साथ नहीं, ज़्यादातर नेहा के साथ या तो रिलेशनशिप इशू होगा, या फिर उसको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की, टीथ की प्रॉब्लम होगी, और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप नेहा नाम देखो, NS5, ES5, HS5, तीनों 5 के अल्फ़ाबेट्स एक साथ है कॉन्जिक्यूटिव। अभी मैं बोल रही थी ना कॉन्जिक्यूटिव किसी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई नहीं करना, पर 5 के 3 अल्फ़ाबेट एक साथ आ रहे हैं, ये भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है। ओके। तो ये कितनी भी नेहा होंगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि यस मुझे टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे स्टमक से रिलेटेड इश्यूज है, यस मेरी रिलेशनशिप लाइफ एफ्लिक्टेड है। हमारे कम ये नहीं होगा कि हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल करेंगे, मतलब रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ओके। तो ये रेमेडी मैम वैसे वाइफ को करनी है, हस्बैंड को करनी है, दोनों को करनी है? कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू। क्योंकि आपको ये रेमेडी करके सिर्फ रख देनी है, आपको डेली डेली कुछ नहीं करना। क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं मैम रोज़ तो हम नहीं मंत्र जाप कर पाएंगे, रोज़ तो हम ये दान नहीं कर पाएंगे, इतना तो हमारे पास समय नहीं है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपका शुक्र पर्वत। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है ना, जिसपे बोला जाता है 24 नंबर लिखो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में शुक्र पर्वत यहाँ पर ही होता है, जो उठा हुआ पार्ट है। पर लड़कों का राइट माना जाता है, दोनों माने जाते हैं? दोनों। अब शुक्र पर्वत तो दोनों ही होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ओके ओके। है ना। तो अब ये देखो, अगर ये आपका उठा हुआ है, अगर ये ऑलरेडी आपका उठा हुआ है, चेक करो आपका भी उठा हुआ है, आपका भी उठा हुआ है, इसका भी उठा हुआ है। इनका तो बहुत ही ज्यादा उठा हुआ है। कुछ ज्यादा ही उठ। मैम पहले बताओ इससे होता क्या है, तब हम बताएंगे हमारा उठाया बैठा है। नहीं, जिनका भी शुक्र पर्वत एफ्लिक्टेड है, आप देखोगे जिनका बिल्कुल बैठा हुआ होता है उनको मनी अट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज शुक्र हमारी लग्जरी और हमारी रिलेशनशिप दोनों के ही कारक है। अब मुझे नहीं पता इनकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी है, है ही नहीं कोई। हाँ है नहीं नहीं है ना कोई, कोई ना। हाँ, तो मतलब ट्रेमरस रहेगी कि बहुत उठा हुआ है। बहुत उठाए तो बेकार होता हाँ, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, किसी भी चीज़ की। तो कोई एक नहीं है, बहुत सारी, कहने का मतलब ये है। ये भी हो सकता है। नहीं, बट लेट मैरिज का योग भी होता है ये, है ना, कि जिनका शुक्र पर्वत बहुत एफ्लिक्टेड होता है। तो आपको क्या करना है, आपके शुक्र पर्वत में डेली आपको दही लगानी है ना। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो शुक्र पर्वत है उठा नहीं भी है तो भी ये उठेगा,
और अगर बहुत एफ्लिक्टेड है या बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो भी वो सिड्यूस हो सकता है। ये जिम की वजह से हुआ है शायद ऐसे। ये भी एक रिलेशनशिप की रेमेडी है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों का जैसे अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो जैसे रिलेशनशिप तो ठीक रहेगा बट कई बार ऐसा होता है कि कपल्स में कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, शादी नहीं कर रहा, या एज हो रही है शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या कुछ है रेमेडी? एक क्रिस्टल आता है एंजल फैंटम क्रिस्टल, ये ब्राज़ीलियन क्रिस्टल होता है। अगर आप इसको वेयर करते हो तो आप नेचुरल लव अट्रैक्ट करोगे, मतलब राइट पर्सन इन योर लाइफ। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? ये आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिल जाएगा। आपसे मिल जाएगा? अरे वाह। हम तो क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। आपको लाइफ में कोई भी इशू है, अब मैं वही बात बोल रही हूँ कि लोग रोज़ रोज़ कुछ नहीं कर पाते, है ना, क्रिस्टल्स पहनो। अब जैसे आप देख पा रहे होगे मैंने भी कितने सारे क्रिस्टल्स वेयर करे हुए हैं, है ना। ये तो मेरे नंबर्स और एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से भी हैं, है ना। लेकिन रिलेशनशिप की जैसे आप बात कर रहे थे तो उसमें वो हेल्पफुल होता है। मैम रिलेशनशिप सिर्फ पार्टनर्स की बात हो रही है, फिर बाय चांस अगर इन लॉज से भी नहीं बन रही है? उसके लिए फिर अलग होता है। अब जैसे आपकी इन लॉज से नहीं बन रही तो उस केस में आप एमेथिस्ट वेयर करोगे, है ना। जैसे अभी मैंने बोला कि 8th हाउस जो है, ये मैंने बताया था इन लॉज से गेन्स होते हैं, है ना। तो एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो, ग्रीन एवेंचुराइन वेयर कर सकते हो, दोनों आपको संपत्ति देते हैं। 8 और 5 नंबर के एक्चुअली ये क्रिस्टल्स होते हैं, और 8 और 5 जो है अर्थ एलिमेंट मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। ये तो लोगों के बहुत काम करने वाली है। सास तो अक्सर टाइट रखती है लोग अपनी बहू को। आजकल तो लोग सास से ज़्यादा, तो अब तो सास वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, अब हस्बैंड वाइफ वाली प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। हाँ मैम, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आ रहे हैं आजकल मैम। बहुत सारे इश्यूज कंसीवल में भी आ रहे हैं, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, या वो करना नहीं चाह रहे, या कोई एक पार्टनर नहीं करना चाह रहा। सोच रहे हैं कुत्ता ही पाल लें, वो ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा सोच रहे हैं आजकल। तो फिर मैम क्या इसके लिए कोई रेमेडी है कि लोगों का बच्चा हो जाए? देखो, अगर इफ़ कपल इज़ नॉट विलिंग तब तो उस केस में तो क्या ही रेमेडी कर सकते हैं। बट इफ़ कपल इज़ विलिंग और उनको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, जैसे मैं कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। अगर आपके चार्ट में 3, 6, 2 ये तीनों नंबर्स प्रेजेंट है, नाम में नहीं न्यूमरोलॉजी DOB में, अगर 3, 6, 2 तीनों नंबर्स प्रेजेंट है तो आपको 100% चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ रहेंगे। अच्छा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपको चाइल्ड बर्थ इशू नहीं है तो ये डीफेम फ्रॉम चिल्ड्रन भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो फीमेल हैं उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष वेयर करवा देते हैं। गर्भ गौरी रुद्राक्ष में आप देखोगे वो एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसमें एक बड़ा रुद्राक्ष होता है और साथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष उसके साथ कनेक्टेड होता है, जैसे एक मदर के साथ वॉर्म कनेक्टेड होती है ना। तो वो वेयर करवा सकते हैं हम नेवल पे फीमेल के, और उससे चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा एक शुक्र मणि आती है ना, बिकॉज जुपिटर नो डाउट आपकी फैमिली के, आपके चिल्ड्रन के कारक है, पर शुक्र जो है शुक्राणु, है ना। तो अगर आपको चाइल्ड बर्थ ही नहीं होगा तो आप डीफेम से क्या कर लोगे, है ना, चिल्ड्रन के। तो एक शुक्र मणि आती है, ठीक है, वो हम वेयर कराते हैं और उससे भी चाइल्ड बर्थ में काफ़ी हेल्प मिलती है। डीफेम में कि बदनामी कराएंगे बच्चे बड़े होके? यस यस। मैम रुद्राक्ष की थोड़ी बात करते हैं, कुछ उसके बारे में आप हमें बताओ, किस इंसान को कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है मंदिर से कोई रुद्राक्ष मिल गया, लोग पहन लेते हैं बिना सोचे समझे, तो क्या वो सही है नहीं है, कैसे? देखिए, रुद्राक्ष पहनने के लिए तो आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको फिजिकल नहीं होना, आपको पहन के सोना नहीं होता रुद्राक्ष, है ना। जैसे मैं भी रुद्राक्ष, आपने देखा है मैंने वेयर कर रखा है, तो मैं इसको रात को सोने से पहले एक सेलेनाइट प्लेट पे रख देती हूँ सो दैट ये चार्ज रहते हैं, है ना। तो हर एक पर्सन के लिए, अब जैसे सपोज किसी के चार्ट में 1 बहुत मल्टीप्लाई, चार्ट का मतलब मैं DOB की बात कर रही हूँ यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, वो पूरी डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर ऑफ बर्थ जो जैसे होती है पूरी, एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर मतलब 1995 19 है, जैसे मैं 19th सेंचुरी बॉर्न हूँ, बहुत सारे लोग 19, आप लोग भी आई थिंक 19 वाले ही हो, है ना। तो सबको 19 फ्री में मिला हुआ है ना। तो क्या डू यू ऑल पोजेस क्वालिटीज ऑफ 1 and 9? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो 19th सेंचुरी को छोड़ के अगर आपके चार्ट में 1 बहुत मल्टीपल हो रहा है तो इट्स मीन योर सूर्य इज वीक, आपके सन जो है ये इम्बैलेंस्ड है। अब हम बोलते हैं कि सन का जो रुद्राक्ष है वो 12 मुखी है। अब सपोज आपके एस्ट्रो चार्ट में जो सन है वो बहुत स्ट्रांग है, लियो साइन में बैठे हैं, उसका खुद का है, तो उस केस में वो 12 मुखी रुद्राक्ष आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है। तो ये पूरी एक साइंस है जो आपको पढ़नी पड़ती है, क्योंकि रुद्राक्ष इज अ सैक्रल बीड, शिव जी की आंसू से बना है वो, है ना। तो चलिए, अब आपके यहाँ हमने अभी तक कोई गिफ्ट दिया नहीं है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारी कम्युनिटी का दे दूँगी। हमारे वैसे भी साइरम क्रिएशंस जो हमारा प्लेटफॉर्म है SR के,
वहाँ पर रोज़ 5:30 बजे हमारी फ्री वर्कशॉप्स होती हैं। हाँ, आपको फ्री में आपकी DOB आपको जानना है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, अपने नेम के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कि कौन सा क्रिस्टल मुझे पहनना चाहिए, या फिर आपको ये जानना है कि मेरा मोबाइल नंबर ठीक है या नहीं है, तो हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। वाह। फ्री क्लासेस भी देते हैं। पर ये सुबह 5 बजे होती शाम को 5:30, इवनिंग में 5:30। यस। मैंने कहा सुबह 5 बजे कौन उठेगा? तूने सुबह सोच भी कैसे लिया? मैं ये सोच रहा हूँ। वैसे हो सकता है ताकि कम लोग आए, सुबह सुबह बुलाओ, जो आएगा वही सीरियस है, उसी को दो ये सब। आइडिया भी अच्छा है, आगे से हम ये फॉलो करते हैं। तो अगर हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो हम फ्री वैदिक स्विच वर्ड्स और रुद्राक्ष के कोर्स हम लोग फ्री कराने वाले हैं सभी को, क्योंकि वैदिक स्विच वर्ड्स हमारे सनातन के हैं। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुइज्म से कनेक्ट हो। अभी देखा जैसे मोदी जी चाह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, है ना, राम मंदिर का जो उन्होंने इतना बड़ा नेक काम करा है। तो फ्री हम लोग वैदिक स्विच वर्ड्स और हम लोग रुद्राक्ष पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी मार्च में वो भी आने वाली हैं, आप लोगों को पता होगा। शिवरात्रि, बहुत बड़ी शिवरात्रि है जो साल में एक ही बार आती है। करेक्ट। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन करिए ज़रूर हमारी कम्युनिटी, और हम फ्री में ये दोनों कोर्सेज पढ़ाएंगे ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है जो पहनने के बाद आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी, चैलेंजेस कम होंगे और आप खुद का बेटर वर्जन बन पाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर आप पहले पूरा पॉडकास्ट देख लो फिर जाके ज्वाइन करना, है ना। और क्या। शिवरात्रि की एक रेमेडी दे देते हैं, प्लीज। है ना। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपका किसी भी तरह का फॉरेन का इशू है ना, या फिर राहु प्लैनेट की, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, साल में एक ही बार करी जाती है महाशिवरात्रि पे। आपको क्या करना है, आपको एक चंदन की लकड़ी लेनी है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपने देखा होगा लोग मंदिर में घिस रहे होते हैं चंदन की लकड़ी लेनी है और पूरे शिव परिवार को टीका कर लेना है, और उस चंदन की लकड़ी को वहीं छोड़ के आ जाना है, साथ लेकर नहीं आना, ठीक है। जितने लोग उस चंदन की लकड़ी को यूज़ करेंगे, शिव परिवार को टीका करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होंगी। और फिर आपको ये हर शिवरात्रि पे रिपीट करना है। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि बोलते हैं उसको। ये तो महाशिवरात्रि है, इस दिन तो एनिवर्सरी होती है शिव जी की, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। तो फिर आपको हर मासिक शिवरात्रि पे जाकर बस ये रेमेडी रिपीट करनी है। अगर तो चंदन की लकड़ी है तो उसी को यूज़ करिए, नहीं है तो आपको दोबारा से रिफिल करनी है उसको। ओके। और मैम कुछ ऐसे नए सिंबल्स भी हैं जो आप बता सकते हो? और जैसे बिल्कुल, आपने एक एग्जाम के लिए दे देते हैं, बच्चों के एग्जाम हाँ, आने वाले एग्जाम हैं। के लिए दे घरों दो। में आजकल टेंशन का माहौल चल रहा है। सही बात। क्योंकि मॉमीज के भी एग्जाम होते हैं, फिर बच्चों के थोड़ी ना। बहुत पिटाई होती है बच्चों की एग्जाम के पीछे। पहले हम एक रुद्राक्ष बता देते हैं कि बच्चे पढ़ने पे फोकस करें, मैं चाहती हूँ, है ना, क्या ही रेमेडी करेंगे। तो एक गणेश रुद्राक्ष आता है ना, तो जैसे मेरे बच्चों ने भी धारण करा हुआ है। गणेश रुद्राक्ष कैसा होता है कि रुद्राक्ष होता है और उसके साथ में ना एक ऐसे चोंच निकली होती है, गणेश जी का वो जो नोज होता है। तो वो अगर बच्चे धारण करते हैं, है ना, तो उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि वो पढ़े ना, है ना। पढ़ने के बाद जो बच्चे भूल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, तो वो उस रुद्राक्ष को वेयर कर सकते हैं। वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी वसंत पंचमी जो आ रही है उसकी सरस्वती एम्पावरमेंट हीलिंग भी देते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम देते रहते हैं बच्चों के लिए, है ना। और उसके अलावा काफ़ी सारी रेमेडीज़ कराई जाती हैं। तो चलिए, सिंबल की आप बात कर रहे थे, तो ये मुझे रेड कलर दे दीजिए आप। ये रेड पेन, ये रेड कलर से ही बनेगा सिंबल। ये बच्चों को अपने हैंड पे ड्रॉ करना है, कोई से भी हाथ पे? हाँ, किसी भी हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इस सिंबल को ड्रॉ करने के बाद आपको अपनी 2 फिंगर्स लेनी है। सिर्फ आपको ये 30 सेकेंड्स के लिए करना है। आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस सिंबल, आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस सिंबल, आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस सिंबल। बस ये 3 टाइम्स बोलना है, उसके बाद छोड़ दो। बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, एग्जाम्स आने वाले हैं। मैम, ये कंसंट्रेशन उनका सिर्फ पढ़ाई की तरफ है या फिर जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, काम के? ये किसी भी तरह की नॉलेज के लिए है जिनका फोकस नहीं रहता। जैसे आजकल तो आप देखोगे ऑकल्ट साइंस भी बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे, मुझे कहते हैं मैम इतने सारे योगाज हैं, कैसे लर्न करेंगे? तो इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं कर पा रहे तो मम्मी कैसे कर सकती है अपने बच्चों के लिए? बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो के पीछे मम्मी ये सिंबल बना दे और एक सर्कल कट कर लेना है। सर्कल के नीचे लिखना है विक्ट्री, 3 टाइम्स लिखना है विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, और ऊपर लिख देना है आई एम जीनियस। और 555 नंबर, इसका स्विच नंबर, वो लिख देना है साथ में, और नॉर्थ ईस्ट पे लगा देना है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? डायरेक्शन जो भी नॉर्थ ईस्ट में होगा वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है। क्यों बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए? एक्चुअली वो मंदिर की जगह नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो जोत जलेगी और नॉर्थ ईस्ट वाटरी एलिमेंट है, पर एक्चुअली वो मंदिर का स्थान नहीं है, पर ताकि नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रहे, इसीलिए बोला जाता है एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में चलो आप मंदिर बना लो, मंदिर को तो क्लीन रखोगे। करेक्ट।
तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी होगा वो आपके माइंड में चलेगा हमेशा, तो आपका माइंड पीसफुल रहे, है ना। घर पे आप कोई मंत्र करो, करा जाएगा? नहीं करा जाता। नहीं। आप मंदिर जाओ, वो मंत्र आपसे करा जाता है। किसी मूर्ति को आप इधर उधर देख लो, वो मूर्ति लगती है, मंदिर में जाएंगे वो भगवान लगेंगे हमें, है ना। तो मंदिर के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस कनेक्टेड है, ये मंदिर है, ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, राइट। तो सिमिलरली अगर आपके घर के मंदिर को आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो आप एटलीस्ट उसको क्लीन रखेंगे और आपका माइंड भी हमेशा क्लीन रहेगा, क्लटर फ्री रहेगा और अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे। तो सिमिलरली बच्चे की अगर आपने फोटो लगा दी नॉर्थ ईस्ट में तो उसका माइंड भी पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। मैम ये आपने पढ़ाई की रेमेडी बताई, लेकिन बहुत से पेरेंट्स और जो बच्चे उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, बॉन्ड इतना अच्छा है नहीं, उसकी भी कोई रेमेडी है? उसके लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाल किताब रेमेडी दूंगी आपको। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ना, ये हमारी कनेक्शंस की डायरेक्शन है ना, कनेक्टिविटी जोन है। वो हमें कितना सपोर्ट मिलेगा लोगों का, किसी को लोन चाहिए वो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से होता है, किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, वहाँ पर हम एक अशोक का पिलर लगवा देते हैं, रखवा देते हैं, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ना, जैसे अब मैं साउथ ईस्ट की बात करूँ तो वो कपल्स की डायरेक्शन है, पर नॉर्थ वेस्ट एनीबडी। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को रिलेशनशिप इशू है, जिन 2 लोगों को रिलेशनशिप इशू है, अगेन वही रेमेडी, उनको हनी की उससे पेस्ट कर देना है और एक चांदी का सिक्का लेना है, ठीक है, चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख देना है, उस फोटो के ऊपर, एंड कीप इट इन दी नॉर्थ वेस्ट जोन, ठीक है। येलो कलर के कपड़े में भी रख सकते हो, अगर छुपा के रखनी है, ओपन में भी रख सकते हैं। थोड़े दिनों में देखोगे कि दोनों में, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत मधुरता हो जाएगी, बट बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा रिलेशनशिप। ओके। और मैम जैसे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, उसके लिए कोई सिंबल बनाना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए मैं एक सिंबल दे देती हूँ कि सिंगल है, मिल ही नहीं रही बंदे को गर्लफ्रेंड। मैम वो सीधा पीयूष भाई के हाथ पे बना दो वो। हमारे हाथ पे तो वैसे बीवी की बननी चाहिए, बीवी का। तो बीवी तो मिलेगी, गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब आपको टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए? बीवी बीवी। मैम ये वाइफ का ही है? ये यूनिवर्सल लव का सिंबल है। ये 3 डॉट्स भी आपने बनाई है पर्पसली? ये 3 डॉट्स भी बनानी है, मतलब दिल में तीर मारना है। ठीक है। तो ये सिंबल, जैसे ये भी अभी पूछ रहे थे मुझसे, तो आपको ये सिंबल अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो लोग देखेंगे क्या पूछेंगे मुझसे, Correct. तो आप क्या करोगे, आप अपनी फोटो के पीछे बना के उसको साउथ ईस्ट में रख देना, अच्छा। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख देना। और मैम इसकी कोई विधि भी है प्रॉपर? देखिए, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है ना, जैसे रेकी सिंबल्स होते हैं, आपने सुना होगा रेकी सिखाई जाती है आजकल। तो जब तक आप किसी ग्रैंड मास्टर से अट्यूनमेंट नहीं लोगे तब तक आप उन सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। पर ये सिंबल्स जो है ना, ये हमारे एंजल्स के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। मैम ये दिल भी जुड़ा नहीं हुआ तो? हाँ, तो ये जोड़ना नहीं है। अच्छा, एज इट इज, 1 डॉट बाहर है तो 1 डॉट बाहर। जी, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाना है, ओके। ठीक है। तो ये सिंबल्स जो हमारी 2 एंजल्स होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, है ना। तो कई बार आपको लगता होगा ऐसा कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरे को पहले से इंट्यूशन आई हुई है ना, तो वो हमारी एंजल से ही आती है हमें। हर किसी के पास होती है 2 यस। तो ये सिंबल्स जो है ये उनको इन्वोक करते हैं, तो यूज़ करने चाहिए सबको। ये ज़ीबू सिंबल्स होते हैं, ये भी हम लोग कराते हैं। 88 सिंबल्स होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, अरे वाह मैम। अब थोड़ी क्विकली, अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म हमने आपसे सुना था ऑफ कैमरा, बट वो हम पूछना ही भूल गए, मोबाइल वास्तु। हाँ, जो मैं आपको बोल रही थी ऐप इधर रखो। कौन सी ऐप कहाँ होनी चाहिए आपके फ़ोन में, ये भी बहुत मैटर करता है। तो मैम ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बताओ ज़रा इसके बारे में। बिल्कुल, जैसे मोबाइल नंबर्स आपने देखा होगा कि मोबाइल में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमारे को इफेक्ट करती है, स्पेशली जो लास्ट के 4 नंबर्स हैं। पूरा मोबाइल नंबर नहीं, 10 डिजिट नंबर होता है। आपने देखा होगा कई देशों में तो सिर्फ 4 नंबर ही होते हैं, कहीं कहीं पे कोड होता है। तो कोड की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए हम लास्ट 4 नंबर्स लेंगे, बिकॉज ये यूनिवर्सल ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई होता है। तो लास्ट के 2 नंबर, जैसे जो मेरा नंबर है लास्ट में मैंने 675 का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, तो दिस क्रिएट्स अल्ट्रा लग्जूरियस योग इन योर लाइफ। अच्छा, है ना। तो ऐसे ही लास्ट के 4 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का 18 है अगर लास्ट में, तो आप देखोगे कि उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी उनकी वर्क प्लेस पे, ऑफिस पॉलिटिक्स होती रहेगी। हाँ, 18 है या 81 है, वैसे वर्षा भी लेते हैं इसको। और 48 है तो किसी का 48 है तो क्रॉनिक हेल्थ इशू देता है ये, अच्छा, है ना। जैसे मैं आपको बोलने ही वाली थी, आपका नाम शुभम है तो SH से स्टार्ट होता है, तो टेक केयर। SH भी अगर किसी के नेम बिगनिंग में आ रहा है तो वो उनको हेल्थ इशू, बैक पेन रहता है आपको आजकल हो रहा है। हाँ, तो ये SH साउंड जो है ये हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करती है। 94 है मैम अगर? 94 तो आपको किसी ना किसी तरह का बैक टू बैक हॉस्पिटल यात्रा लगी रहेगी। 94 की एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, आपको एक नीम का प्लांट कहीं पे भी आप लगा लीजिए, डेली आपको उसको पानी देना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी ये कॉम्बिनेशन है, 9 है, 4 और 5 मिसिंग है, तो भी आपके साथ ऐसा रहेगा बैक टू बैक
या तो अस्पताल यात्रा या फिर लिटिगेशन, दोनों ही देते हैं ये। ओह मैम, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन भी है सब में? अच्छा कौन 675 बताया अभी मैंने आपको। और वो तो मनी का हो गया। और जैसे किसी को रिलेशनशिप के लिए चाहिए है ना, तो वो 64 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये मनी के लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। और हेल्थ के लिए, हेल्थ बढ़िया बनी रहे। हेल्थ अच्छी रहे तो आप 3 ले सकते हो, मल्टीपल 3 ले सकते हो, 3-8 ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग अपने मोबाइल नंबर में क्रिएट कर सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के 4 डिजिट्स। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से आप ले सकते हो, है ना। जैसे अब मेरी डॉटर है तो मैंने उसके मोबाइल नंबर में 37 क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज 3 नंबर जो है ये एजुकेशन का है और 7 जो है वो रिसर्च का है, साइकोलॉजिस्ट बनना है उसको, है ना। तो डिपेंड्स ऑन योर करियर ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टाइप ऑल्सो, कि आपको क्या नंबर लेना चाहिए। हर चीज़ हर एक पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट अ थंब रूल, करेक्ट। कस्टमाइज चीज़ें होती है। अब सपोज करो, अब जैसे इन्होंने 94 पूछा, अब कोई है ही डॉक्टर, उसको तो अस्पताल का चक्कर लगाना है, कोई लॉयर है उसको तो चक्कर लगाना है, वो तो हम उसको लेकर देंगे 94, भाई लो। सही बात है। अट्रैक्ट करोगे आप लोग ऐसी चीज़ें, तो हर एक चीज़ हर एक के लिए कॉमन नहीं रहेगी। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं, मैं वही बार बार बात बोल रही हूँ, हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। अब आप एस्ट्रोलॉजी देखोगे 2 साल 3 साल रिसर्च करनी पड़ती है, हमारा 3 महीने में हम आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ा देंगे। आप डेट ऑफ बर्थ से बता पाओगे, मांगलिक है, कालसर्प है, पित्र है, किसी का नेम फेम इन कंट्री एंड अब्रॉड होता है, जैसे विराट कोहली का है, सानिया मिर्ज़ा का है ना। और अल्ट्रा लग्जूरियस योग होता है। ऐसे बहुत सारे योगास होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ से देख लेते हैं हम लोग। हमें नहीं चाहिए किसी की कुंडली, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी के पास अपना टाइम भी करेक्ट नहीं है, कितने लोगों को तो पता ही नहीं है टाइम कौन सा लेना है। नॉट कटी, या बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, या पहले उसने बाहर देखा, उसकी वो बाहर सिर निकला, कौन सा टाइम करेक्ट है। और 2 मिनट में, 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। कौन सा करेक्ट है वैसे? जब बच्चे का सिर बाहर आता है, दैट इज द करेक्ट टाइम, ओके। है ना। तो 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। मैम वो भी बता रहे थे आप कौन सी ऐप को ऊपर रखना चाहिए? मोबाइल वास्तु की अब हम बात कर लेते हैं। तो ये तो रही बात मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, अब हम मोबाइल वास्तु की बात कर लेते हैं। मोबाइल, अब जैसे वास्तु घर का होता है, ऐसे ही मोबाइल का भी होता है। जैसे मैं अपना ही मोबाइल ले लूँ, है ना, ये एक मोबाइल है। अब ये ऊपर जो है, दिस इज़ नॉर्थ, है ना। हम 4 डायरेक्शंस की बात कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये नॉर्थ है। यहाँ पर नॉर्थ क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही हैं? नॉर्थ से आ रही हैं। तो आप यहाँ पर आप, आपकी कंपनी का कोई ऐप है, आप वो रख सकते हो। जैसे मुझे यूट्यूब से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, तो मैं अपना यूट्यूब यहाँ रखूँगी। पर अगर आप यूट्यूब से लर्निंग करते हो तो अब आप यहाँ नहीं रखोगे, फिर आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखोगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। से आपको भी यूट्यूब से इनकम आती है तो आप भी अपना यूट्यूब नॉर्थ में रखोगे। आप चाहते हो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ के ऐप हैं वो आप नॉर्थ में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साउथ की। साउथ जो है ये अर्थ है, ग्राउंडेड है, सबसे नीचे यही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या रखने हैं, आपको जितने भी आपके पेमेंट ऐप्स हैं, ताकि आपकी पेमेंट जो है ज़्यादा खर्च ना हो। अब जैसे हस्बैंड्स बोलते हैं मेरी बीवी बड़ा पैसा उड़ाती है, रोज़ पेटीएम खाली कर देती है, तो उनको बोलो भाई साउथ में रख लो अपना पेटीएम, जीपे, फ़ोन पे। तो देखो आपको अर्थ एलिमेंट से कनेक्शन मिलेगा, पैसा कम खर्च करेगी, स्पेंडफुल मनी थ्रिफ्टर रहेंगी। पर बीवी ने वो टॉप पे रख रखा है। बीवी ने टॉप पे रख रखा है तो खर्चा, अच्छा, वो तो उसको यही तो बीवी दिखता का है भी कि ठीक करवाना पड़ेगा। जितना पैसा खर्चूंगी उतना मुझे ज़िंदगी में सुख मिलेगा, है ना। अब जैसे हमारी कंपनी का ऐप है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, हमारे पेड ऐप है, हमारे फ्री ऐप्स भी हैं, है ना। तो ऐप से क्या है, मेरी कनेक्टिविटी हो रही है मेरे स्टूडेंट से, और ईस्ट डायरेक्शन क्या है, कनेक्टिविटी का है। तो ईस्ट डायरेक्शन में मैं अपने ऐप्स रखती हूँ, ठीक है। यूट्यूब है, सॉरी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनको मैंने वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, बिकॉज वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन है ना। तो वहाँ से इंस्टाग्राम से ही ज़्यादातर लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो वो मैंने वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। और मैम डेटिंग ऐप्स जो होती हैं उन्हें किस डेटिंग ऐप्स जो है वो साउथ ईस्ट में रखेंगे, ताकि आपको राइट पर्सन अट्रैक्ट कर सके। मैम कई लोग डेटिंग ऐप ना राइट पर्सन के लिए नहीं करते, कुछ और चीज़ों टाइम पास के लिए करते हैं, है ना। फिर तो आप कहीं पे भी रख लो, हम तो है ना। और जो फ़ोन का सेंटर है, ये आधे सारे लोगों को पता नहीं है, फ़ोन का सेंटर हमेशा खाली रहना चाहिए। अच्छा, इस पे आपको कुछ भी नहीं रखना बीच में, इट शुड बी एम्प्टी। बट मैम एप्पल में तो वैसा होता ही नहीं ऑप्शन। हाँ वो कुछ ना कुछ प्लेस कर ही देते नहीं हैं। नहीं, जो फर्स्ट पेज होता है आपका, अच्छा, जो First फर्स्ट जो page लॉक होता है। स्क्रीन होती है, यस, लॉक स्क्रीन जो लॉक स्क्रीन का सेंटर खाली है। आगे जाके तो आपको वैसे भी इतनी सारी चीजें होती है फोन में। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्क्रीन, कि वहां पर आप अपनी चीजें ऐसे अरेंज कर लो। आगे जाके तो हम वैसे भी नहीं कर पाते, जो आगे के पेजेस होते हैं। गॉट इट। तो जो आपने ये सॉल्यूशंस बताए, ये लॉक स्क्रीन पे रखने को बताए या फिर? यस, लॉक स्क्रीन खोलते ही फोन में ये चीजें दिखनी चाहिए, गॉट इट। है
है ना। जैसे मैंने माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखी हुई है गोल्डन कॉइन स्प्रिंकल करती हुई, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है कि आपको क्या लॉक स्क्रीन के बाद रखना चाहिए। किसी का 1 नंबर है तो हम वो जो 7 घोड़े होते हैं सूर्य भगवान के वो रखवाते हैं। 2 नंबर है तो हम पूर्णिमा का चांद रखवाते हैं, है ना। 3 नंबर है तो आप विष्णु जी की रख सकते हैं। ऐसे करके डिफरेंट डीओबीज के हिसाब से हम लोग स्क्रीन सेवर्स रख सकते हैं। मैम अब हम चाहेंगे आपकी, क्योंकि सिंबल वाली रेमेडीज़ और रेमेडीज़ बड़ी यूनिक है, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम बोलते जाएंगे, आप फटाफट उसके सॉल्यूशंस हमें देते पहले वो ले लेते हैं एडिक्शन, नशा जैसे हो जाता है लोगों को, जो ये प्रॉब्लम भी हाँ ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उसको लेके। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, एडिक्शन है किसी भी तरह की, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी बॉटल लेनी है, जो भी पर्सन की बॉटल है। ऑब्वियसली वो तो आपको देंगे नहीं, तो आपको इनकम्प्लीट वाली भी ले सकते हो कि थोड़ा सा बचा है, आपने वो ले लेनी है। उस पर्सन जो एडिक्शन है, जिसको भी एडिक्शन है, उसका नेल और थोड़े से बाल आपने उस बॉटल में डाल देने हैं और आपने चैंट करना है कट कट कट। इससे क्या होगा, कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी उस पर्सन की उस ड्रिंक के साथ, ठीक है। उसकी फेवरेट होनी चाहिए वो, जो वो रोज़ यूजुअली यूज़ करते हैं। और उसको जाके आपने कहीं पर भी किसी भी सुनसान जगह पे गाड़ के आ जाना है। तो आप देखोगे कि उस पर्सन को खुद ही मन नहीं करेगा कि वो उसको पिए। और उसके अलावा उस पर्सन की फ़ोटो, जो भी पर्सन है, हमारे घर का डिस्पोजल जोन कौन सा होता है, SSW, साउथ वेस्ट, उसमें हम कहते हैं हमारा वॉशरूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डिस्पोज करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर आप उस पर्सन की ड्रिंक की फ़ोटो भी साथ में लगाएंगे, दोनों रेमेडीज साइड बाय साइड होंगी। SSW में ग्रीन कलर के फ्रेम में, या छुपा के भी लगा सकते हो, उसके ऊपर कुछ और लगा दो, दिखे ना हस्बैंड को, है ना। वरना तो कुटाई। वैसे हस्बैंड को पता लग जाएगा कि स्पेशल दारू चुराई है बोतल मेरी। तभी मैं बोल रही हूँ इनकम्प्लीट वाली भी ले सकते हैं। इनकम्प्लीट वाली भी पता चल जाएगी ना कि 2 पैग बचे थे, वो कहाँ गए। मैम अभी आपने वीडियो देखी, एक बहुत फेमस सिंगर है, वो बॉटल के पीछे अपने नौकर को धो रहा है। अच्छा, बहुत पिटाई, बहुत मारा। बहुत नामी सिंगर है वो। फिर उसके बाद वीडियो आ रही है, कह रहा है, माफ़ी मांग रहा है वो कि ये तो मेरे गुरु हैं, ये मेरे वो हैं, इन्होंने अगर मुझे मारा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई ऐसा लग रहा है बुलवाया गया है, और ताकि उसकी इमेज बरकरार रहे। तो ऐसा तो बचा के करनी है, कहीं बीवी की धुनाई हो रही हो या बच्चों की धुनाई हो रही हो। बीवी इस डर से खुद नहीं करेगी, बच्चों से कराएगी ताकि बच्चा पिटे फिर, या काम वाली से करा। मैं ऐसा भी है, कौन कर रहा है रेमेडी? नहीं उस पर कोई इशू नहीं, कोई भी कर सकता है। तो फिर काम वाली कुटाई करो। नहीं यार, ऐसा मत करना। अच्छा मैम, कई लोगों को ये होता है कि अपना घर कई लोग नहीं बना पाते, या कुछ ना कुछ होके डील खराब हो जाती है, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? चलिए, एक घर बनाने की रेमेडी कर लेते हैं और एक घर बिक नहीं रहा, अच्छा, है ना, ये भी रहता है ना। ये भी बढ़िया बात। तो घर बनाने की हम एक उपाय करते हैं। आपको एक मिट्टी का घर लेना है, मिट्टी का घर। मिट्टी का घर लेना है आपको। और आपको किसी भी ऐसा मंदिर जहाँ पे लक्ष्मी माँ की प्रतिमा हो, अच्छा, है ना। और एक गुलाब की माला आपको लेनी है। वो आपको 6 शुक्रवार ही ऐसा करना है। आपको एक मिट्टी का घर लेना है और गुलाब जामुन लेके जाने हैं 6। अच्छा, वो मिट्टी का घर आपने वहाँ पर एक कैंडल जला के आ जानी है उस मिट्टी के घर के अंदर या ऊपर, जैसे भी आपको ठीक लगे। और 6 गुलाब जामुन लेके जाने हैं और एक गुलाब की माला लेके जानी है, माँ लक्ष्मी को चढ़ानी है। और आपको श्रीम मंत्र का चैंट करना है, श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र का चैंट करना है। और उसके बाद आपने वो 6 गुलाब जामुन जो है वो किसी भी फीमेल को डोनेट कर देने हैं, ये बोलते हुए कि मेरा घर बन गया है, तो ये आप इस घर की खुशी में खाइए। तो 6 शुक्रवार आपको ये उपाय करना है, और मुझे नहीं लगता 7वां शुक्रवार आपको करना पड़ेगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बिकने की क्या है? बिकने की मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आपका जो घर है, आपको एक ट्रायंगल पेपर ले लेना है, ठीक है। उसको उसके ऊपर रेड कलर के पेन से अमाउंट लिख देना है, जो भी आप अमाउंट चाहते हो कि मेरा इतने में बिक जाए। बट इट शुड बी लॉजिकल, ऐसा नहीं कि आपके 1.5 करोड़ की वैल्यू और आप 4 करोड़ लिख रहे हो। ये मैंने खुद की ट्राई की हुई रेमेडी है। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन में है, तो अक्सर रह जाता है ऐसा कि कोई चीज़ ऐसी आ गई जो ना बिक रही हो जी। तो आपने ट्रायंगुलर पेपर ले लेना है और उसके ऊपर रेड कलर के पेन से आपने अमाउंट लिख देना है, और उस पेपर को आपने वॉल पे पेस्ट कर देना है कि वो जो अमाउंट है वो वॉल पे पेस्ट हो जाए, दिखे ना, है ना। उसके ऊपर एक मंगल यंत्र, ट्रायंगुलर मंगल यंत्र जिसपे 108 नेम्स हो हनुमान जी के, वो आपने उसके ऊपर लगा देने। और सुंदरकांड का पाठ करना है। अच्छा, ये आपको हर ट्यूसडे रिपीट करना है। तो 4 ट्यूसडे से ज़्यादा वैसे लगते नहीं है। अच्छा। और हम किसी को खरीदने के प्रोसेस में 13 नंबर का घर मिल जाए तो उसके लिए कहते हैं ना, अब शगुन होता है, तो उसके लिए बचाव भी बता दो। बिल्कुल। अब ये 13 नंबर का घर का तो बहुत रहस्य है। अब 13 नंबर का कार्ड भी अगर हम टैरो कार्ड्स में देखें तो डेथ कार्ड होता है,
अपार्टमेंट्स में 13 फ्लोर भी नहीं फ्लोर नहीं होता। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 13 नंबर से अगर कोई भी पर्सन बॉर्न है तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, वो उसको अपने पास्ट लाइफ से मिली होती है ना। कोई भी आप 13 नंबर का पर्सन देख लेना, उसको ड्रीम्स आते हैं, उसको सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो उसको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होगी। अच्छा। जैसे आप, और उस पर्सन का राहु भी आप देख लेना कि 8वें या 12वें से संबंध बना रहा होगा, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब 13 नंबर के घर की हम लोग बात कर लेते हैं, मैं फिर राहु पे आ गई। तो 13 नंबर के घर की हम बात करें तो अगर किसी का भी सन और जुपिटर, 13 नंबर कैसे बन रहा है, जुपिटर और सूर्य से 3 और 1, 3 इज जुपिटर, 1 इज सन। तो किसी का भी सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है अगर कुंडली में, कहाँ कहाँ पर, 6ठे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में, उनको स्पेशली 13 नंबर का घर नहीं लेना, क्योंकि 13 नंबर का घर लेते ही उनको कुछ इविल पावर्स वहाँ पर देखेंगी, उनको ऐसे लगेगा कि इस घर में कोई ब्लैक मैजिक है, या उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशली उनको नहीं लेना जिनका भी सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। बाकी ये वर्ल्डली अप्लाई नहीं होता, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कोई थंब रूल नहीं होता, हर पर्सन पे हर चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो अगर 13 नंबर का आपका घर है भी तो आप क्या करोगे, जो एंट्रेंस है आपके घर की एंट्रेंस है, तो वो जोन सी भी डायरेक्शन है उसका कलर या मेटल, उससे आप उस नंबर को सर्कल कर दीजिए ताकि उसकी एनर्जीज वहीं रुक जाए। और अपना सरनेम बैलेंस करा के आपको बड़ा बड़ा वो लिख देना, और आप किसी को भी बताओगे कि मेरा घर क्या है तो बोलो घर के बाहर जैसे गुलाटीज लिखा होगा या जो भी आपका सरनेम है, आपने वो प्रोमिनेंट कर देना है इन स्पाइट ऑफ योर हाउस नंबर, उसको सर्कल करके उसकी एनर्जीज वहीं ब्लॉक कर दो, तो कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें हमें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। मैं जानना चाहता हूँ मतलब आप इस फील्ड में आए, आपका रीज़न क्या था इस फील्ड में आने का, मतलब आप कब इसमें घुसे और क्यों आए आप? टाइम है आप लोगों के पास, स्टोरी है थोड़ी सी। हाँ प्लीज़। मेरे को बहुत देर हो गई ना। तो मैं इस फील्ड में कैसे आई, मतलब मैं तो बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, कॉमर्स स्टूडेंट थी मैं, और आई वॉज एन MBA इन HR। मेरे हस्बैंड बहुत बिलीव करते थे इन सब साइंसेस में, है ना। तो मेरे ना चार्ट में बंधन ही हो गया। तो मेरी जब मैरिज हुई मेरे हस्बैंड बीमार रहने लग गए, तो घर में भी थोड़े, आपको पता ही है वैसे तो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा सा होता ही है ना मदर इन लॉ को, भाई मेरा पुत्र तो बीमार रहने लग गया जब से शादी हुई है ना। तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स पे हम जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना जैसलमेर गए, जैसे मैंने बोला वो कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो वो जैसलमेर से जब आए तो आई डोंट नो वहाँ से कुछ इविल एनर्जीज लेकर आए या क्या था। वो रोज़ रात को उठ के मुझे बोलते थे कि ये लैपटॉप कैसे ऑन हो गया, तुझे नहीं दिख रहा ये लैपटॉप ऑन है, मुझे तो दिख रहा है, तुझे कोई आवाज़ नहीं आई अभी यहाँ से, मुझे तो आई है। तो मैंने सोचा ये इनको हो क्या गया है। तो फिर हम जिस एस्ट्रोलॉजर पे जाते थे हम वापस से गए। मैं वैसे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगता था ये सब सुपरस्टिशन है ना। तो मैं उस पर गए तो उन्होंने कहा इनका मून वीक है ना, इस वजह से जिनका मून वीक होता है उनके साथ ऐसा हो जाता है, चलो आप मून को स्ट्रॉन्ग करने के ये उपाय कर लो। उन्होंने वैसे भी चांदी का वो पहन ही रखा था मोती। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है करके देखते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ा। फिर मुझे लगा कि मैं खुद ही थोड़ी रिसर्च करूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उनके लिए एक एम्यूलेट बनाया। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, मैं बता दूं। वैसे मुझे बहुत ड्रीम्स आते थे, मेरे पास ना है, जैसे मैंने आपको बोला सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बिकॉज मैं 7 और 4 का कॉम्बिनेशन हूँ। मेरा जो डेस्टिनी है दैट इज़ 31 का 4, ठीक है। तो मेरा राहु भी 8th हाउस में है, जैसे मैं अभी बता रही थी। तो पास्ट लाइफ की ये मुझे ब्लेसिंग है साइंस की। तो मुझे ड्रीम्स आते थे। कभी कभी ऐसा होता था जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं सोचती थी यार ये तो मैंने देखा है पहले, मैंने कहाँ देखा है। तो उस टाइम तो पता नहीं होता था, अब मुझे पता रहता है। अब जैसे ये पॉडकास्ट भी मैं पहले देख चुकी हूँ अपने ड्रीम में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अपने सपने में आपने पॉडकास्ट कर लिया? हाँ, मतलब आप तीनों तो नहीं थे, पर मेरी ड्रेस ग्रे कलर की थी। व्यूज कितने आ रहे हैं, उसके बाद बिजनेस कितना आ रहा है। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मुझे मिली। मैंने क्या किया, एक ब्लैक थ्रेड लिया। ये मुझे अपने आप से ही आई है रेमेडी, ठीक है। मैंने ये तो देखा कि माँ काली की ब्लेसिंग लेते हैं जब हम पे कोई ब्लैक मैजिक होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने वेस्ट डायरेक्शन में एक दिया जलाया, सरसों के तेल का अखंड दिया जलाया मैंने, कि मैं ना 21 दिन तक लगातार जलाऊंगी। मुझे किसी ने नहीं बताई थी ये रेमेडी, ठीक है। और मेरे को एक मंत्र मिला, अपने आप से मुझे ये मंत्र मिला, मतलब मुझे खुद ही इंसाइट आई कि ये मंत्र मुझे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू से ना मतलब जैसे मेरी मदर नहीं थी तो मैं दुर्गा माँ को ही अपनी माँ मानती थी, है ना। तो ये दुर्गा का ही मंत्र है, ठीक है। तो जब मैंने ये मंत्र चैंट किया तो इस मंत्र को चैंट करते करते मैं 8 नॉट्स बांधती थी, रोज़ 8 नॉट्स बांधती थी काले धागे के ऊपर, और इस मंत्र को चैंट करती थी। फिर 21 दिन बाद मैंने उसको अपने हस्बैंड को पहनाया, और उसको पहनाने के बाद से ये सब चीज़ें होनी ही बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा यार इस साइंस में कुछ ना कुछ तो है। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो चार्ट्स में देखा कि यार चीज़ें तो लग रही हैं।
फिर मुझे साइंस पे ट्रस्ट हुआ एंड देन आई डीपली डाइव्ड इनटू इट, और फिर तो आज आप लोगों के साथ हूँ। वाह मैम वाह। तो कोई रेमेडी इन जनरल आप लोगों को देना साथ चाहते हो कि हाँ, तो मैं वो मंत्र दे देती हूँ। आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सिर्फ ब्लैक मैजिक ही नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो, है ना। अंबिका अनादनिता अश्वरूढ़ा अपराजिता, है ना। आप इस मंत्र का चैंटिंग करिए, और ये जैसे ब्लैक एम्यूलेट मैंने बनाया था, आप लोग भी बना सकते हो, और पैर पे बांध देना है, दाहिने पैर पे, लेफ्ट लेग पे आपको बांध देना है। जिसको भी आपको लगता है ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, तो उस पर्सन की नेगेटिविटी कम होगी और डेफिनेटली। और एक और मैं ब्लैक मैजिक की रेमेडी देती हूँ, बिकॉज नेगेटिविटी आजकल बहुत है लोगों के घर में, है ना। कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, सही बात। है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक नींबू ले लेना है, ठीक है। नींबू को अपने घर के चारों कोनों में घुमा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कट कर देना है और उसके अंदर 4 क्लॉव्स लगा देनी है। 4 क्लॉव्स लगाने के बाद आपने कपूर डाल के उसको बर्न कर देना है, ठीक है। ठीक है। तो ये हर अमावस्या पे आपको करना ही करना है। सारे घर के फैमिली मेंबर्स के सिर से भी आप लोग वार सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि जैसे बिजनेस पे जाते हैं हस्बैंड या बच्चे भी बाहर जाते हैं, उनको भी नज़र लग जाती है, तो ये हर अमावस्या पे सबको कर लेना चाहिए। इट्स अ जनरल रेमेडी। लवली मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और कितनी सारी ज्ञान की बातें आज एक हमारे बिजनेस का भी सिंबल दे देती हूँ, है ना। ये आप लोग अपने बिजनेस कार्ड के पीछे बनाओगे। वैसे जो आपका बिजनेस कार्ड के कलर्स होते हैं वो आपके भाग्य स्थान के कलर्स होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने लकी नंबर्स पे एट टाइम्स ले जाते हैं कि मेरा लकी कलर है ना। पर विजिटिंग कार्ड जो है ये डिज़ाइन करने का हमारा अलग ही पर्पस होता है। मैं ये सिंबल बना देती हूँ। ये इजी कनेक्शन का सिंबल है, ठीक है। ये रेड कलर के पेन से ही बनाना होता है। ये इजी कनेक्शन का सिंबल है। ये आप अपने बिजनेस कार्ड के पीछे बनाएंगे, या ये आप अपने हैंड पे भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने बिजनेस कार्ड को शहद की बोतल में डाल देना है, अच्छा, ठीक है। फोल्ड करके शहद की बोतल में डाल देना है और कीप इट इन योर ऑफिस। अच्छा। इससे क्या होगा कि जो आपका बिजनेस कार्ड है वो क्लाइंट्स को इजीली अट्रैक्ट करेगा। ओके, डब्ल्यू बेहतरीन। सही, कल ही रखते हैं यहाँ पे, हम भी रखते हैं। मेरी रेमेडीज आपने देखा होगा, जितनी भी रेमेडीज है मेरी, ऐसे रिचुअल्स नहीं 21 दिन करो 40 दिन करो, छोड़ दो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नेगेटिव जब होते हैं ना तो रिचुअल्स करे नहीं जाते, हाँ, भूल भी जाते हैं कई बार ना। भूल भी जाते हैं या करे नहीं जाते। बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट हुआ भाई, मज़ा आ गया मैम आपके साथ। आपने जो इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया, आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। तो भाई मैम को आप रीच आउट कर सकते हो, सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैम के इंस्टाग्राम का, मैम की वेबसाइट का और मैम का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके बारे में बीच में बात भी हुई थी। और जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं मैम आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फेमिनिस्ट, आई एम अ वुमेनप्रेन्योर, कि मैं आपको आपका बेटर वर्जन, आपकी इनकम स्टार्ट होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ज़रूर आप कनेक्ट करिए मेरे साथ। बिल्कुल, मैम के कोर्सेज हैं तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे कपड़े पसंद आ रहे हैं भाई, तो हमारी मर्चेंडाइज है बढ़िया। पीयूष की जो मर्च है उसका बैग डिज़ाइन बहुत तगड़ा है, और दिल्ली का बहुत तगड़ा पेट है बिच्छू। तो फिर हाँ, आप realestore.com से थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मग्स भी आपको दिख रहे हैं, जैसा मैम ने बताया वाटर थेरेपी आप कर सकते हैं, तो आप स्पिरिचुअल वाले मग में। राइट। और जैसे अभी ये बिच्छू कह रहे थे, तो स्कॉर्पियंस ज़रूर बाय करना उसको। बिल्कुल, सभी स्कॉर्पियन अभी खरीदे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे। स्कॉर्पियंस को तो बड़ी ही समस्या रहती है। ये आपको पता है, जो स्कॉर्पियन है ये वाटर एलिमेंट है, तो कैसा वाटर? गंदा वाटर, नाली वाला वाटर। तो अगर आप स्कॉर्पियन हो तो आप देखोगे आपके माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा कश्मकश रहेगी, स्टेबल ही नहीं रहते ऐसे लोग। तो क्या करें ऐसे लोग? किसी भी नाली में जाके सुरमा ड्रॉप कर दें। ओके, जाते जाते भी मैम ने एक बढ़िया रेमेडी दे दी भाई। स्कॉर्पियन वालों, तुम्हारी ऐश है। चलो जी, चलो जी, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय श्री राम, भोले। जय भोले।